गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं कौन सा सेक्टर लेकर आए हैं? डेफिनेटली दीप, तो जो सेक्टर मैं लेके आया हूँ ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप देखेंगे तो किसी भी इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के बाद सीधे सीधे हम जो है वो सर्विस सेक्टर पे जंप कर चुके थे। मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं पीछे छूट चुका था, लेकिन आने वाले 25 साल जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के नाम हो सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको काफी ग्रोथ की संभावनाएं हैं। सबसे पहले तो जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पे दुनिया चल रही है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं भारत को होने वाला है और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जो है सबसे बड़ा कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। आप देखिए सरकार ने जिस तरह से कदम उठाए हैं, पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये तमाम जो पहले सरकार की तरफ से उससे देश के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको काफी हद तक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए भारत में जिस तरह से मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग शुरू हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस तरह से भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, इसके अलावा डिफेंस में आपने देखा सरकार कैसे इंपोर्ट को कम कर रही है और कहीं ना कहीं हमें अपने आप सक्षम बनाने का यह काम कर रही है। ये तरह की जो पहल है, टेक्सटाइल सेक्टर को आप देख लीजिए, जिस तरह से बाहर के देशों से ऑर्डर्स इंडियन कंपनीज को मिल रहे हैं, ये सब आने वाले समय में और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और इसका बड़ा फायदा जो है पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा। अगर आप कुल जीडीपी में देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा जो है करीब करीब 16 से 20% के आसपास का ही है। इसको आगे और लेके जाना है, ये सरकार का पूरी तरह से कहीं ना कहीं प्रयास है। मैं कुछ रिपोर्ट पढ़ रहा था और वो कह रही थी कि इंडिया जो है वो दुनिया में 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंडिया का काफी कम है, लेकिन 2030 तक हमारे में पूरा क्षमता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स तो यह भी कह रही थी कि 2027-28 तक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो करीब $1 ट्रिलियन के आसपास जो है वो भारत की पहुंच सकती है। और याद रखिएगा भारत की जो ओवरऑल युवा शक्ति है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को आगे बढ़ाने का पूरी तरह से काम कर सकती है। यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। स्टॉक्स जो फोकस में रहने वाले हैं उसमें खासकर डिक्सन टेक, अंबर एंटरप्राइजेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, इसके अलावा टेक्सटाइल में अगर आप देखेंगे तो केपीआर मिल्स, इसके अलावा अगर डिफेंस में देखें तो एचएएल, बीडीएल, वहीं भेल, टाटा स्टील, तमाम कंपनीज है जो कि आपको अपने फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है अगले 25 साल में आपको तगड़ा बूस्ट वहां पे देखने मिलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग ये एक स्पेस है जो आपको बढ़िया रिटर्न दे सकते हो, जैसा वरुण कह रहे हैं। इसी दशक में आप देखेंगे कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, तो इस पर भी आप करें फोकस। एलएनटी जैसे स्टॉक्स तो हमारे रेडार पर रह भी हैं और रिसेंटली बढ़िया रिटर्न्स भी यहां पर आपको आते हुए दिखे हैं, इस पर रखेंगे नजर।